पे कौन सा केस बन रहा है? Capital A is plus 2 and small b is minus 2, right? Capital A plus b is 0. 0 हो गया सर। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला केस है ये। यस सर। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2x dy y dy माइनस dy x dx माइनस 2y dx प्लस 5 dx। इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। तो x dy और y dx दोनों को क्लब कर लो। बाकी तो सारे के सारे टर्म इंडिविजुअली ही लिखेंगे, इनका तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली ही हो जाएगा। इसमें इसको लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई और इंटीग्रेशन का साइन भी लगा देंगे। ठीक? Yes, sir. यस। Yes, sir. एक और क्वेश्चन ट्राई करिए। ये भी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, लेकिन इसमें स्लाइट सा चेंज है, वो चेंज भी आप ट्राई करके देखिए। सर आगे की चीज डिस्कशन 4:30 है ना? बेटा 4 बजे तक है क्लास। अच्छा, ओके सर। मुझे लगता है वेडनेसडे को बोला गया था। यस सर। सर आज शीट की डिस्कशन होगी ना? शीट की डिस्कशन, हाँ सर वो 4:15 to 5:15 है आज। हाँ, वो 4:15 से 5:15 है वो शीट की डिस्कशन। होगा सर ये वाला। ओके। हाँ जी, बाकी लोग भी बताइए कैसे करना है इसको।
हो गया सर। ओके सर डन। ओके जी, कैसे करना है फिर? तो पहले sin 2y को 2 sin y cos y लिख के cos y कॉमन आके दूसरी साइड चला जाएगा। ओके फिर उसके बाद sin y को tx पुट कर देंगे। साइन वाई को टी एक्स पुट कर देंगे, बिल्कुल ठीक है जी। ये जो साइन 2y है, आप उसको 2 साइन वाई कॉस वाई लिख ही लेंगे, तो कॉस वाई जो कॉमन आ जाएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। सर पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है उससे भी हो जाएगा। पूरा डिनोमिनेटर अगर लेफ्ट साइड ले जाए ना उससे हो जाएगा। एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हो रहा है। 2y माइनस एक्स को साथ में ही लेंगे। ओके बाद में x sin y का वो डिफरेंशियल लिखा होगा बाद में। यस ओके हाँ, वो भी सही बात है वैसे। तो चलिए हम लोग वैसे एग्जैक्ट इसकी बात करते हैं, होमोजीनियस में की कन्वर्ट करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसकी प्रॉपर सॉल्विंग क्या है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि भाई ये होमोजीनियस अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा, लेकिन आप इसे होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? साइन वाई को टी पुट कर लो, इससे कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपका डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, अगर आप x के अबाउट दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो जो cos y dy by dx आपका dt by dx आ गया है, तो ये आपका आ गया dt by dx, ये आ गया t प्लस एक्स, ये आ गया 2t माइनस एक्स। तो अब t और x के टर्म्स में ये होमोजीनियस इक्वेशन लिखी हुई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो भी आप लोग करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके करना चाह रहे हैं तो वो भी ठीक है, अदरवाइज प्रॉपरली जो होमोजीनियस का मेथड है आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक, इसके आगे कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। तो एक तो बेटा इसमें हमने ये पढ़ा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में कि भी जो तो प्रॉपर फॉर्म है उसकी तो हमने प्रॉपर थ्योरी भी पढ़ी है। इसके अलावा ये हमने इक्वेशन देखा है जिसमें कुछ रिप्लेस करके ऑटोमेटिकली वो होमोजीनियस फॉर्म में बन जा रहा है। यहाँ पे साइन वाई को आपको टी पुट करना पड़ा, इस वजह से वो बन गया होमोजीनियस फॉर्म में। किसी में हो सकता है वाई स्क्वायर दे दिया जाए, कहीं वाई क्यूब दे दिया जाए, या कुछ और कोई टर्म दे दिया जाए, तो आपको वो रिप्लेस करके वो सीधा सीधा होमोजीनियस बन जाएगा। उसमें ऐसा नहीं सोचिए कि भी बहुत ज़्यादा गहराई होगी, बट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही रहेगा आपका। थोड़ा ये सोच लिया कि चाहिए इसको पुट कर देंगे तो होमोजीनियस बन जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं टाइप 7 पे। टाइप 7 है बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है जी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस और वेरिएबल सेपरेबल के भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ये dy बाई डी एक्स प्लस पी टाइम्स वाई इक्वल्स टू क्यू, जिसमें p और q जो हैं वो आपके कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ x होंगे। इसमें दो दो टाइप्स हैं, तो पहले हम लोग ये वाली टाइप कवर अप करेंगे, फिर हम लोग दूसरी वाली टाइप कवर अप करेंगे। आप लोगों को याद होगा हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि
डी एन वाई डी एक्स एन, इस टाइप से हर एक टर्म, इसके प्रोडक्ट में पी नॉट लिख दिया गया था, दूसरे के टर्म में पी वन लिख के इसका एक डिफरेंशियल कम कर दिया था। इस टाइप से लास्ट तक चल रहे हम लोग, फिर पी एन वाई और ऐसे करके लास्ट में एक अकेला क्यू था। और इसमें कांस्टेंट जो पी नॉट पी वन पी टू ये सब क्या थे, या तो कांस्टेंट से या फिर फंक्शन ऑफ एक्स थे। तो ये लीनियर एक इन जनरल लीनियर है, ठीक है ना, जिसमें जो ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही हमने बात किया है पहले कि भाई आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको d2y अपॉन dx2 वगैरह वाले टर्म्स यहाँ पे नहीं आएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर तक आपको सिर्फ यही वाले टर्म मिलेंगे। इसके पहले वाला टर्म अगर लिखते तो क्या मिलता है, dy/dx टाइम्स pn-1, ये मिलता। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर तक है, इसलिए हमारा जो इक्वेशन है वो सिर्फ इतने टर्म्स में खत्म हो जा रहा है, आगे के वाले कोई टर्म ही नहीं आ रहे। तो ये सेम चीज है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसमें p और q के बारे में हमने बात तो कर ही ली है, कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ x होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग इसको शॉर्ट में IF लिख देते हैं। और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है? ये है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये जो p लिखा है ना, ये वाला p, मतलब कोफिशिएंट ऑफ y के प्रोडक्ट में जो फंक्शन लिखा होगा, चाहे ये कांस्टेंट हो चाहे फंक्शन ऑफ x हो, आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और उस पूरी वैल्यू को e के साथ, मतलब e की पावर में लिखना है। कौन से फंक्शन को करना है? p ये वाला फंक्शन p। ओके सर। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करते हो? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हो। आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद आप ये जो गिवन इक्वेशन है, आप इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हो विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उससे क्या बन जाएगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx into dy/dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ प्लस e की पावर में p dx into p into y इक्वल्स टू ये इक्वालिटी बन जाएगी ये दोनों तरफ। तो जब आप ये इक्वालिटी लिख देते हो, ये लिखने के बाद ये जो ओवरऑल टर्म है ना, ये अब क्या लिखा हुआ है, इसका डायरेक्ट चीज क्या है, मतलब ये किस चीज का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है वो हम लोग जान लेते हैं। ये लिखा हुआ बेटा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx into y, इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। ये जो पूरी की पूरी टर्म है, ये इसका डिफरेंशिएशन लिखी हुई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dx के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। और मैं इसको बार बार e की पावर p dx लिखने की बजाय मैं IF ही लिख देता हूं यहाँ पे।
जिससे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, राइट हैंड साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी। ये बन गया। ये जो भी इक्वेशन लिखा हुआ है dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म लिखा होता है वो बेसिकली इस चीज़ का डिफरेंशिएशन बन जाती है। तो आप उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रेशन है सीधा सीधा वही टर्म बन के आ जाती है। राइट हैंड साइड जो भी क्यू वैल्यू होगी आपको उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्विंग करनी पड़ेगी। और जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको ये कुछ भी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है जी, ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने सारे स्टेप्स आपको सिर्फ इसके प्रूफ करवाने के लिए लिखा दिए हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भी वहां से यहां तक कैसे पहुंचे हैं। अदरवाइज आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर बोर्ड्स में करेंगे तो जरूर थोड़ा आप ये सारे स्टेप लिख दीजिए, बेटर है। लेकिन कंपटीशन के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया होगा, आप ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, ये वाला स्टेप लिखेंगे और डायरेक्टली उसके बाद आप ये वाला स्टेप लिखेंगे। सीधा सीधा ये रिजल्ट याद रख लीजिए कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड डेफिनेटली क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई। लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई लिख दीजिए, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिखेंगे, आपको ये कुछ भी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, याद रहेगा? यस सर। बोर्ड्स के लिए जरूर एक दो स्टेप ये बीच के लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर को है ना जो भी इलेबोरेशन है वो आप पूरी की पूरी प्रॉपरली कर पाए। तो बोर्ड्स के लिए करिए, अदरवाइज कंपटीशन के लिए आपने ये डायरेक्टली लिखना है। और आप लोगों को शायद से याद होगा मैंने आपको एक दो क्वेश्चन में रोल्स थ्योरम में ये चीज करवाई थी कि रूट्स निकाल f डैश एक्स प्लस 100 fx इसका एक रूट है जी। ये आपको प्रूव करने के लिए बोला था, आप लोग देखना। और आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर ये हम, फिर मैंने क्या किया था, आपको इसका रूट्स प्रूव करना था कि इसका डेफिनेटली एक रूट जरूर रहेगा अल्फा और बीटा के बीच में। मुझे भी एग्जैक्टली अब याद नहीं कि मैंने एग्जैक्ट वर्डिंग किया था। तो मैंने क्या लिया था, मैं खुद से सोच के मैंने आपको बोला था कि मैं एक फंक्शन ले रहा हूं एच एक्स विच इज ई की पावर 100x इंटू एक्स। और मैंने क्या किया था, इसका डेरिवेटिव जब कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आता है, ई की पावर 100x इंटू एफ डैश एक्स प्लस ई की पावर 100x इंटू 100 इंटू एफ एक्स। ये कॉमन लेके क्या ये बात मिल गई है? क्या अगर मैं एफ एक्स को y मान लूं तो ये क्या लिखा होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 100 इंटू वाई लिखा हुआ है। क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है? यस। ई की पावर 100x कैसे आया है, व्हाट इज दिस ई की पावर 100x? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
सर ये वो है जिससे रूट को मल्टीप्लाई करके सेटिस्फाई करें। हाँ, मतलब इसमें कुछ ऐसा था कि एफ एक्स का और एफ एक्स के दो रूट आपको दिए हुए थे, शायद अल्फा एंड बीटा। तो आपने ये प्रूव करना था कि दिस इज इक्वल्स टू 0 फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स लाइन बिटवीन अल्फा टू बीटा, ऐसा कुछ था शायद कुछ। तो हमने क्या किया था, मैंने सीधा सीधा आपको बोल दिया था कि भाई ये वाला फंक्शन ले लो और यहाँ पे एच ऑफ अल्फा की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, एच ऑफ बीटा भी 0 आ जाएगा। वो तो दोनों 0 आ ही गए, और जब ये दोनों 0 आ गए इसके ऊपर रोल्स थ्योरम लग जाएगा, और रोल्स थ्योरम का कहता है इसका डिफरेंशिएशन डेफिनेटली 0 होगा। जो हमने बोल दिया कि ये वाला डिफरेंशिएशन आ गया और वो चीज़ प्रूव हो गई। तो आप लोगों को ये डाउट था कि सर ये वाला फंक्शन हम लोग कैसे सोचेंगे, तो ये आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन रही है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे। ओके, यस सर। तो वहां पे मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कोई टर्म आपको नहीं बता सकता था, बट अब क्योंकि हमने सीख लिया है तो ये फॉर्म वैसी वाली है। अब मुझे लगता है जब आप ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दोबारा से आप करेंगे रोल्स थ्योरम में, तो आपको इस चीज की दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, आगे चलें। समझ में आया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने कैसे सॉल्व करनी है? यस सर। सर थोड़ा इसका स्टार्टिंग में दिखा दो, वो थोड़ा मिस हो गया था। ओके सर। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट था, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है हमने, उसमें सीधा सीधा y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये जो फंक्शन लिया जा रहा है वो y इन टर्म्स ऑफ x लिखा जा रहा है, इस वजह से हम लोग हमारी कैलकुलेशन ऐसे है। लेकिन कई क्वेश्चंस में ये सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं। दैट मीन्स आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर, वो dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल्स टू q, और यहाँ पे p और x क्या हो जाते हैं, p और q क्या हो जाते हैं, या तो कांस्टेंट या फिर वेरिएबल। फंक्शन ऑफ y। y। ये चेंज आ जाता है। तो कई बारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन तो रही है, लेकिन वो x और y वेरिएबल रिवर्स ऑर्डर में काम कर रहे हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में काम कर रहे हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो वेरिएबल y का काम x करे, x का काम y करे, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो हम लोग अल्फाबेट अकॉर्डिंगली बदल देंगे। सॉल्विंग तो हमारी वैसी ही रहेगी ना जो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अल्फाबेट के बदलने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हम तो बाकी जब सारी की सारी इक्वेशन सेम है तो इसको सॉल्व करने के लिए वापस से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली क्या हो जाएगा, e की पावर में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e dy। तो यहाँ से मैं अब यहाँ पे है ना कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करूंगा, डायरेक्टली रिजल्ट लिखूंगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एक्स विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन, राइट? सही है? यस सर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म्स में इस तरीके से चेंज भी हो सकती है। एक्स वाई का काम कर सकता है, वाई एक्स का काम कर सकता है। तो अब इनके ऊपर बेस्ड बेटा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। सर मतलब हमको भी ऐसे लिखना है कि इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू एक्स डायरेक्टली करके, जैसे आपने लिखा। बेटा जैसे मैंने आपको बोला कंपटीशन के लिए तो आप यही लिखिए, आप फालतू के बीच के 2-3 स्टेप लिखने की क्या जरूरत है, टाइम ज़्यादा लगेगा।
ओके सर। रूट्स के लिए आपको ज़रूर अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बीच के जो स्टेप में मतलब प्रूविंग के दौरान लिखेंगे। हाँ जी बेटा, करिए पहले ये दोनों क्वेश्चंस। फर्स्ट हो गया सर। फर्स्ट हो गया सर। ओके, हो गया फर्स्ट। फर्स्ट हो गया। सर हो गए दोनों। ओके। हाँ जी, सबसे पहले क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है? ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे पी क्या? -1/x। -1/x। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है ना, कई बार बच्चे कर जाते हैं कि भाई वो माइनस नहीं लेते हैं। देखिए जो भी फॉर्मूला बनाया गया है वो प्लस के साथ बनाया गया है, तो अगर बीच में माइनस आ जाता है तो आपने ये माइनस उस फंक्शन के साथ ही कंसिडर करना है। तो आपने यहाँ पे फंक्शन 1/x नहीं लेना, -1/x लेना है। तो -1/x, तो p dx, तो p तो लिख दिया गया इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस बाहर आके माइनस ln x आ जाएगा। अब ln, ये माइनस क्योंकि प्रोडक्ट में है तो इसकी पावर में आ जाएगा, तो ये ln x की पावर -1 हो जाएगा, तो जिससे ये ओवरऑल x की पावर -1 विच इज 1/x। तो दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x। तो अब हम लोग सीधा सीधा क्या लिख देंगे? वो वाला फॉर्मूला लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई। राइट हैंड साइड क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, जो कि राइट हैंड साइड का फंक्शन है, इंटू डी एक्स, इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन। 2x dx, इसका इंटीग्रेशन x² प्लस सी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद ये सी लगाना बहुत जरूरी है। ये सी डेफिनेटली मेंशन करना है। अगर आप ये सी नहीं मेंशन करेंगे तो आपका फंक्शन कुछ और ही हो जाएगा। हाँ जी, फर्स्ट सबको समझ में आया है? सब लोग सेकंड ट्राई करिए। डन सर। बाकी लोग भी बताइए। सर 1 मिनट।
डन सर। डन सर। हाँ जी, कैसे करना है? कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे सर पहले तो। cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया जी, तो ये तो टर्म सीकेंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा, है ना? यस सर। और ये क्या बन जाएगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स tan x। सेकेंड tan स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। हाँ जी, अब आई एफ निकालेंगे सर। आई एफ क्या आ रहा है जी? ए की पावर सर tan E की पावर 10x E की पावर 10x की पावर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर इनटू डीएक्स व्हिच इज ई की पावर 10x। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? ई की पावर tan x इंटू वाई। वाई। वाई राइट हैंड साइड क्या हो गया? ई की पावर tan x इंटू tan x secant x tan into x 0 secant square x। dx इसका हाँ इंटीग्रेट। इंटीग्रल tan x को डी पुट करो। अब इसको Yes. इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? tan x को जैसे सीकेंड स्क्वायर एक्स dx क्या हो गया? dt हो गया। तो आपका इंटीग्रेशन बेसिकली क्या बन गया? e की पावर t इंटू dt। इसको सॉल्व करने के लिए by parts बाय पार्ट्स। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। ठीक, यस सर। कैलकुलेशन कर लेंगे इसके बाद। सर e की पावर tan x को t पुट करके जल्दी आ जाएगा। ओके, e की पावर tan x को t पुट करना है जब, तो एक ही बात है वैसे, तो ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। इक्वल टाइम लगना चाहिए। तो वो tan x आपका ln t बन जाएगा, तो फिर से बाय पार्ट्स तो लगाना ही पड़ेगा आपको। नहीं सर, वो उसका डेरिवेटिव नहीं लिखा हुआ, वो ई की पावर tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। e की पावर tan x का डेरिवेटिव क्या नहीं है? नहीं, ठीक है सर, वो गलती होगी। e की पावर tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर, तो अकेला वो tan x बचा रहेगा। हाँ जी, सब लोग कर लेंगे इसको बाय पार्ट्स की हेल्प से आगे कंप्लीट। यस सर। और इंटीग्रेशन करने के बाद में आपने कांस्टेंट लगाना है, c अटैच करना है, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए बेटा ये दोनों क्वेश्चंस।
हो गया सर, थर्ड क्वेश्चन। ओके, डन सर, ये क्वेश्चन 3। क्या हो गया? सर फोर्थ हो गया। हाँ जी बेटा, थर्ड डिस्कस कर लेते हैं पहले। थर्ड में क्या बन रहा है? सर फोर्थ हो गया सर। सर ब्रैकेट ओपन करके पूरी इक्वेशन को बाई डी वाई से डिवाइड कर लेंगे तो वो स्टैंडर्ड में आ जाएगी। पहले dy से डिवाइड कर लेते हैं, और ये क्या बन जाएगा, x जो 2y² है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो 2y² इधर आ जाएगा। यहाँ से dx अपॉन dy आपका बन जाएगा -1/x, सॉरी -1/y इंटू x इक्वल्स टू 2y। ठीक, एक्स ओवर वाई को राइट साइड में और फिर उसको क्या कह रहे हो? नहीं सर, मैं उसको जनरल में बना रहा था। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनी गई है, तो इसमें ये किसका काम कर रहा है, ये p का काम कर रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे विच इज e की पावर p dy। p कितना है, -1/y है जी, इंटू dy। तो सॉल्व करेंगे तो ये e की पावर में -ln y आ जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लोग नेट बोल देंगे कि 1/y। तो दोनों तरफ अब सीधा सीधा यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज 1/y इंटू x। यहाँ पे x y वाला काम कर रहा है, y x वाला काम कर रहा है, इस वजह से रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q जो राइट साइड वाला फंक्शन है इंटू dy पूरे का इंटीग्रेशन। यहाँ से सीधा सीधा ये आंसर आ रहा है 2y + c। ठीक, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डन सर। यस सर, डन। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन है ना सिंपल वाले हैं, तो शायद से आपको डायरेक्टली पता चल जा रहा है कि भाई ये dx अपॉन dy में लीनियर है या dy/dx में लीनियर है। ठीक है,
कई बार थोड़ा ज़्यादा जम्बल्ड फॉर्म में क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पे आप कैसे पता लगाएंगे? तो इसको पता लगाने का ना बेस्ट तरीका क्या है जी? सर जब dy बाई dx हमने पढ़ा, तो हमने पढ़ा ऐसी फॉर्म होनी चाहिए। तो बेटा अगर मैं इसका एलसीएम लेके इसको लिखूंगा तो क्या बन के आएगा? ये बन के आएगा। तो बेटा इस फॉर्म में आपका dx कितने टर्म्स में है, dy कितने टर्म्स में है? dy का dx के dx 2 टर्म्स में, dx 2 जगह पे है और dy 1 जगह पे। तो जब dx 2 जगह पे है और dy 1 जगह पे है, तो वो dy बाई dx में लीनियर डिफरेंशियल बन रहा होगा। और अगर दूसरा वाला फॉर्म है, वैसा होता है, इसमें एलसीएम लेके बनाओगे तो dx कितनी जगह पे रह जाएगा, dy कितनी जगह पे होगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो यहाँ से जज करना आसान हो जाता है कि आपने जो अगर एक्चुअल में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म के ऊपर ही है, तो फिर वो dx बाई dy की लीनियर डिफरेंशियल बनेगी या dy बाई dx की बनेगी, वो पता करने का ये वन ऑफ द बेस्ट वे है। आप सिर्फ इतना चेक कर लीजिए कि dx कितनी जगह पे है, dy कितनी जगह पे है। जब आपने वो चेक कर लिया तो अकॉर्डिंगली आप बता देंगे कि हाँ जी कौन सा फॉर्म होना चाहिए, अगर लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म का हुआ। अगर किसी और फॉर्म का है, होमोजीनियस का है या वेरिएबल सेपरेबल का है, तो वो बातें फिर अलग हो जाएंगी। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। सर हाँ जी, सर अगर सर ऐसी फॉर्म ना बने, जैसे सर पिछले क्वेश्चन में x की जगह x स्क्वायर होता, तो सर फिर क्या करते हैं हम? x की जगह अगर x स्क्वायर होता तो यस सर। तो बेटा अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो फिर आप उसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो अगर वेरिएशन करने हैं तो बेटा क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तो हर एक का आंसर नहीं मिलेगा आपको। एक और सर, जैसे सर हम IF निकालते हैं उसमें हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं लेते? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोबारा से बोलिए एक बार। प्लस सी लगाते हैं ना इंटीग्रेट करने के बाद, वो पूछ रहा है आईएफ के बाद। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के दौरान हम लोग वहां पे e की पावर में प्लस क्यों नहीं लगा रहे? यस सर। ओके, मान लीजिए आपने 1/x का है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई अगर p 1/x होता तो क्या बनता। ठीक है, अगर p 1/x होता तो ये 1/x इंटू ln इंटू dx का इंटीग्रेशन हो रहा होता, विच मीन्स e की पावर ln x। और आप कह रहे हो कि
सी क्यों नहीं लगाया, तो जस्ट इन केस हम लोग सी लगा लेते हैं। अगर बेटा ये सी आप लगा लेते हो, फिर इस टर्म के साथ आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट दोनों तरफ मिलता रहेगा आपको, ई की पावर सी। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर ln x इंटू ई की पावर सी लिख सकता हूँ ना इसको। तो अब ये ई की पावर, अगर मैं इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, तो वो ई की पावर सी दोनों तरफ मिलता रहेगा आपको हर बारी, उसका तो इंटीग्रेशन में वैसे ही कोई रोल नहीं होता। यस सर, कहीं पे मैं क्या बताऊं। तो एंड में जाके भी वो कैंसिल होती हो जाएंगे अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो लगाना चाहे तो लगाया जा सकता है, लेकिन उसका फायदा नहीं है। सर उसकी कोई और टाइप है, जैसे वो बोल रहा था अभी एक्स स्क्वायर होता है वहाँ पे, उसकी कोई टाइप है जैसे नहीं, उसकी कोई टाइप नहीं है। अगर वो क्वेश्चन होगा तो कहीं ना कहीं कोई और फॉर्म बननी चाहिए फिर। हाँ जी, फोर्थ हो गया। यस सर। ये वाला टर्म बन गया था। अब इसको जो माइनस वाला टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या बन रहा है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x इंटू डी एक्स। बेटा इस 1/√x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2√x। ई की पावर 2√x। ई की पावर बन जाएगा 2√x, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई। राइट हैंड साइड क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। क्यू क्या है, ये राइट साइड वाला फंक्शन, अपॉन √x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। अब ये दोनों टर्म तो कट ही गए, सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ गया, 1/√x का इंटीग्रेशन आ गया, विच इज 2√x प्लस। ठीक, यस सर। एक दो क्वेश्चंस बेटा लिख लीजिए, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। सही, क्लास 4:30 तक नहीं है? नहीं बेटा, ये तो मतलब यहीं तक है, 4 बजे तक। शेड्यूल में 4:30 शेड्यूल में 4:30 लिखा था बेटा मेरे शेड्यूल में तो 4 बजे लिखा हुआ है, और फिर डाउट स्लॉट भी है। सर डाउट स्लॉट हमारा ही है। वो तो पता है बेटा। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे बेटा। सर शीट डिस्कस होनी है ना? हाँ सर यहीं कर लो। यस सर, अभी कर लें सर शीट डिस्कस। नहीं बेटा, उसको ना अपने पर्सनल डाउट स्लॉट पे करते हैं, इस पे अगर किसी को कुछ और लॉगिन करना होगा तो कर लेगा, है ना।